इसको रोडोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रोडोफाइटा, इसको रेड एल्गी बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इट इज एंशिएंट ग्रुप ऑफ एल्गी, मतलब ऐसा इसको बोला जाता है कि ये सबसे पुराना या फिर एंशिएंट का मतलब तब बहुत पहले ही ये दिखा था, मतलब इनिशियली अगर बात करें तो रेड एल्गी ही था। ठीक है ना। दूसरा, दे आर मेरीन एक्सेप्ट a few freshwater species, a few freshwater species। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेश वाटर स्पीसीज है वो उसका हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। उसका एग्जाम्पल है बेट्रा चॉस्पर्मम, चॉस्पर्मम, बेट्रा BATRA, सॉरी बत्रा होगा। ठीक है, बट्रा चॉस्पर्मम, PRMEM। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्टेज इन लाइफ साइकिल, इज एब्सेंट, मतलब कोई भी मोटाइल नेचर का इसमें, सॉरी मोटाइल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए फ्लैजिलेटेड या मोटाइल लिख रहा है, क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तभी वो मोटाइल हो पाएगा। तो फ्लैजिलेटेड स्टेज जो है वो इसमें उसके लाइफ साइकिल में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसका बॉडी वैरी करता है। द प्लांट बॉडी वैरीज फ्रॉम, अब देखो ये क्या क्या वैरी करेगा, तो यूनिसेलुलर हो सकता है, वैरी फ्रॉम यूनिसेलुलर, कॉमा फिलामेंटस हो सकता है। ठीक है, फिलामेंटस है, पैरेन्काइमेटस सीट है, पैरेन्काइमेटस शीट लाइक होगा। ठीक है, रिबॉन लाइक होगा, रिबॉन लाइक इस तरह का इसका बॉडी फॉर्म होता है, मतलब यूनिसेलुलर हो सकता है, फिलामेंटस होता है, पैरेन्काइमेटस शीट, एक शीट की तरह, रिबॉन मतलब एक नॉर्मल फीता जैसे समझते हैं रिबॉन, उस हिसाब से ये प्रेजेंट होगा। अब देखो इसका सेल वॉल जो होता है, सॉरी सेल वॉल जो है, सेल वॉल पॉजेस, प्लांट है तो सेलुलॉजिक होगा ही होगा। ठीक है, सेलुलॉजिक कॉमा पेक्टिक कंपाउंड्स and other mucopolysaccharides called phycocolloids। देखो फाइकोकोलाइड्स का मतलब सिंपल बता दे तुमको कि वैसा कोई सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करके रखे, उसको या तो हाइड्रो या तो फाइको बोल सकते हैं। तो उसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक है और पैक्टिक है, एंड पैक्टीन का होता है, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। और ये सेल वॉल में इस कंपोजिशन होने के कारण ये जो है वाटर को होल्ड करके रखता है। जैसे एग्जांपल में अगर काराजिन, ये सब आया था हम लोग के सामने वर्ड, काराजिन और फिनोरी, ये तीन जो है वो फाइकोकोलाइड कैरेक्टर का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड्स photosynthetic pigment
such as chlorophyll A, chlorophyll A, carotenoids, carotenoids and phycobilin चलो इसको नोट करो। देखो इसके बारे में कुछ है वो हम बता रहे हैं आगे। देखो फाइकोबिलिन जो होता है ये वाटर सोल्यूबल है। क्या है? वाटर सोल्यूबल। और ये दो टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइकोइराथ्रीन जो रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक है फाइकोसाइनिन, ये जो है ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो फाइकोबिलिन जो होता है हम लोग लिख सकते हैं फाइकोबिलिन इज अ फाइकोबिलिन इज अ वाटर soluble पिगमेंट, ठीक है। इसमें दो होगा, बस इसको नोट कर लो, ठीक है। देखो इसमें है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मेनली क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन है। तो फाइकोबिलिन के ही कारण जो होता है ये रेड दिखता है, क्योंकि फाइकोबिलिन का जो है ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। और इसमें दो टाइप का इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है। एक को हम लोग बोलते हैं फाइकोइराथ्रिन, जहां पे इराथ्रीन इरियो अगर वर्ड यूज जाता है तो वो रेड कलर है। जैसे आरबीसी का भी देखना टेक्निकल जो टर्म है उसको बोलता है इराथ्रोसाइट्स, ठीक है, मतलब वो रेड कलर में है। तो भाई फाइकोइराथ्रीन इरियो जहां वर्ड होगा वो रेड कलर, तो ये फाइकोइराथ्रीन है तो ये रेड कलर प्रोवाइड करेगा। और फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर। जैसे ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है, जो बॉडी होता है, वो ब्लू कलर, अंदर में जो उसका ब्लड है वो पिगमेंट फाइकोइराथ्रीन साइनिन होता है, क्योंकि वो ब्लू कलर का उसका ब्लड होता है, इसीलिए ऐसा है। तो बस इसमें यही है क्लोरोफिल का कंटेंट। अगर तुमसे यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि फाइकोइराथ्रीन का अगर जो हम यहाँ यहीं पे बता देते हैं, फाइकोइराथ्रीन जो होता है वो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली या फिर एबंडेंटली जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यही कलर जो है वो दिखता है कि ये रेड एलगी, मतलब अबंडेंट। देखो पिगमेंट बहुत है, बट फाइकोइराथ्रीन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में ये प्रेजेंट है, इसीलिए वो कलर उसका रेड दिखता है, ठीक है। अब इसका हम लोग आगे स्टोरेज पार्ट देखें। सर बोलो सर, जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन सर, ब्लू ब्लड का कोई डिसएडवांटेज होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक सर है। मतलब वो देखो भी नॉर्मल ब्लड के जैसे ही होता है? हाँ, नॉर्मल ब्लड के जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, हम्म। सर फाइकोकोलाइट्स का मतलब? फाइकोकोलाइट्स का मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो वाटर को होल्ड करके रख सके, वो वाटर रिटेन कर सके, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पिछले क्लास में हम जब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिखाए थे तो ये वर्ड वहां पे आया था, ठीक है। और हम इसको हाइड्रोकोलाइड्स भी बोलते हैं। फाइकोकोलाइड अगर नहीं रहा तो हाइड्रोकोलाइड भी लिखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोकोलाइड जो होता है वो क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, आई मीन वाटर को वो होल्ड करके रखेगा, ऐसा है, ठीक है। हो गया सर। क्लियर है सबका?
यस कुछ इसमें पूछना है तो देखो पूछ सकते हो, और हम तुमको कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज बताते जा रहे हैं, तुम लोग बस उसको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले सेल वॉल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा ये पिगमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो टॉपिक को तुम लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें जो ये एग्जाम्पल है अगर कैराजीन, ये तुम अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो उसके बुक्स में, आई मीन एनसीईआरटी बुक में भी इस चीज को मेंशन किया गया है। सो मेडिकल पर्पज से ये दो टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। बाकी बात फ्लैजला प्रेजेंट है एब्सेंट है, ये भी क्वेश्चन है, उसके लिए वहां पे एक टेबल है, उसको ध्यान रखना। ये हम जब तीनों पढ़ा देंगे तो उसके बाद वहां पे तुमको टेबल भी समझा दिया जाएगा, और टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन वहां पूछा जाता है, तो इसको बस ध्यान रखना, ठीक है। ये अभी अंडरलाइन कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और इवन कि जब तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो उसमें तुमको लाइन में ये सब कुछ मिलेगा। ऐसे तो अगर देखा जाए तो ये जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं उसको देखो, एनसीईआरटी का एक टेबल होगा, जब तीनों खत्म हो जाता है तो वहां नीचे में टेबल होगा, सेकंड पेज में, थैलोफाइट्स का सेकंड पेज में, एल्गी के सेकंड पेज में होगा। उस टेबल को भी अगर याद कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है एल्गी को लेके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंदर पार्ट से भी पूछता है, इसीलिए जो है थॉरली पूरे लाइन को पढ़ना जरूरी है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट बात था जो हम बताएं, आगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें वो हम अभी से बता दिया करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, कोई भी है एल्गी है, ठीक है, तो उसमें फूड का जो स्टोरिंग फॉर्म होगा ही, जैसे हम लोग में ग्लाइकोजन होता है तो इसमें भी फूड स्टोरिंग पार्ट होता है, जो कि फ्लोरिडन स्टार्च के नाम से हम लोग जानते हैं। तो रिजर्व फूड इज फ्लोरिडन स्टार्च, फ्लोरिडन स्टार्च, it is very similar to glycogen, it is very similar to ग्लाइकोजन, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through a variety of spores इसमें कौन कौन सा जो स्पोर स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्पोर हम लोग अल्टीमेटली एक फॉर्म को बोलते हैं, बट ये स्पोर किस किस थ्रू से या फिर किस किस स्ट्रक्चर से बनता है वो देखना। तो सबसे पहला है मोनोस्पोर बोलते हैं, पहले तो है न्यूट्रल स्पोर, ठीक है। उसके बाद है गीमा कप, गीमा से भी बनेगा, ये एक स्ट्रक्चर है। कैर्पोस्पोर, ये सब इससे मतलब इस टाइप का जो स्पोर है नाम दिया गया है इसके स्पोर का। गीमा भी स्पोर है, न्यूट्रल भी स्पोर है, कैर्पो भी स्पोर है, ये ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो सबसे पहले गैमेट के बारे में जान दो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। देखो यहाँ पे जब oogamous लिख रहा है तो गैमेट का जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान देना पड़ेगा। oogamous में क्या था कि मेल का जो गैमेट है वो बहुत ही स्मॉल होगा, बट ये कैसा होगा, मोटाइल होगा, ठीक है। और फीमेल का जो है वो लार्ज इन साइज होगा, बट ये नॉन मोटाइल होगा, ये स्टैटिक होता है। नॉन मोटाइल ये मतलब आई मीन मूव नहीं कर सकता, जस्ट लाइक अ ह्यूमन का जो गैमेट है उस तरह। मेल स्पर्म, मेल गैमेट बहुत ही स्मॉल है बट वो स्विम करता है, मूव करता है, और फीमेल गैमेट जो है लार्ज साइज में होता है बट वो मूव नहीं कर पाता है। तो उसी कंडीशन को oogamous बोलते हैं, जो कि तुम्हारे सामने है, ठीक है। ये oogamous है। तो अगर कभी भी oogamous वर्ड आता है तो बस समझ लेना कि मेल स्मॉल होगा, बस मोटाइल होगा, लेकिन फीमेल जो है वो लार्ज इन साइज होगा, बट उसका जो मोटिलिटी है वो नहीं, आई मीन स्टैटिक मतलब होता है स्थिर होना, या नॉन मोटाइल भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी में जाएगा, इसी में द मेल सेक्स organ is
organ is called एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम बोला गया है, ठीक है। इट प्रोड्यूस नॉन फ्लैजिलेटेड gametes known as spermatium, ऐसा बोलते हैं। The female organ is इसका जो फीमेल ऑर्गन है वो फ्लास्क शेप्ड का होता है, फ्लास्क शेप्ड का होता है, ठीक है। द फीमेल ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड एंड आर टर्म्ड कैर्पोगोनियम बोला जाता है। हाँ रोहित बोलो। सर ये वीडियो रुक गया था, अब ठीक हो गया ना, चलो ठीक है। यस सर। कैर्पोगोनियम बोलते हैं, ठीक है। और एक लास्ट जो है मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हैव एन अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन। चलो, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी से भी लिख सकते हो, बट हम वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से एग्जाम्पल लिखना ना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है, चलो लिख देते हैं जहां तक होता है। जेलिडियम पहला एग्जाम्पल, पोरफायरा, जेलिडियम, आंसर पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया etc। और जो भी एनसीईआरटी में उसको ऐड कर लेना। एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल है उसको छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आता है। और इसका जो मेन है अभी इसमें देखो, रिप्रोडक्शन को लेके कुछ वैसा खास इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट ध्यान रखना कि एसेक्सुअल के लिए स्पोर होना चाहिए एंड सेक्सुअल के लिए oogamous होना चाहिए। बाकी बात रिजर्व फूड इज अ फ्लोरिडन स्टार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तुम कर ये दो चीज इसमें है, मतलब तुम्हारे पास 4 एक पॉइंट है जो जिससे क्वेश्चन बनता है और मैक्सिमम पूछा गया। उसके अलावा जैसे जेलिडियम बताए थे, ग्रेसिलेरिया बताए थे, ये सब जो फाइकोक्लोराइड का जो बताए थे वहां पे, तो फाइकोक्लोराइड टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है ये चीजें। बस को नोट करो जल्दी से, हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी। सर डन हो गया, सबका हो गया? यस सर। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है? देखो, जब यहाँ पे एल्गी में क्या बोला गया था इनिशियली, हम पर जब इंट्रोडक्शन लिखा तो वहां लिखा था कि फ्लैजिलेटेड किसी भी स्ट्रक्चर में फॉर्म नहीं करता है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ नॉन फ्लैजिलेटेड। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब में दिखेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो इसको ध्यान रखना कि गैमेट जो है एल्गी किसी भी ग्रुप में नहीं दिखेगा। कुछ एक्सेप्शन है वो अलग बात है, बट कॉमन जो है वो नहीं होता है फ्लैजिलेशन किसी में। अगर फ्लैजिलेट होगा तो वो सर ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन सेम होता है? हाँ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ना कुछ थोड़ा ना बहुत डिफरेंस होगा ही, नहीं तो ग्लाइकोजन होता है, अमाइलोपेक्टिन। और ये वाला क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, इस बार भी पूछा गया था कि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर किसका है, तो ग्लाइकोजन का। और ये बुक एनसीईआरटी में 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नेट में पूछा गया था। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, को बता दिएगा। हम इसलिए तो सोचे नहीं, साथ में बता देते हैं ताकि इस टाइम पे टिक कर लोगे तो फिर जब भी पढ़ोगे तो सामने रहेगा कि हाँ। अब है फियोफाइटा, इसको हम लोग बोलते हैं
ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। तो पहला पॉइंट इसमें majority of brown algae is R होगा मेरीन, R मेरीन। It is generally occurs in both tidal and subtidal region। टाइडल एंड सब टाइडल रीजन समझते हो? बताओ। नो सर। टाइड नहीं समझते जी? जी यस सर। टाइड्स, जो टाइड्स होगा मतलब वो साइड में प्रेजेंट होगा, कोस्टल रीजन टाइडल में होगा, बीच में तो टाइड होगा नहीं। जो भी हमको किनारे में टाइड, जो टाइड तो से बीच से ही आता है, लेकिन टाइडल मतलब में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ये है द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, देखो इसका भी अलग अलग फॉर्म है, कंसिस्ट ऑफ, इसमें यूनिसेलर फॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेनली फिलामेंटस होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर इन लोअर फॉर्म, जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाला होगा वो, एंड parenchymatous is a higher form, parenchymatous is a higher form। देखो ब्रांच फिलामेंटस में एक एग्जांपल है इक्टोकार्पस, और ये पेरेन्काइमेटस जो हायर है इसमें एग्जांपल हम लिख देते हैं सर्गेशम, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्टिस। Brown algae include the largest algae, मतलब ये जो एरिया है वो बहुत बड़ा ऑक्युपाई करता है, लार्जेस्ट एल्गी बोला जाता है इसको। द जाइंट ब्राउन एल्गी इज called kelp। The largest kelps are macrocystis। ये होता है नेक्स्ट पॉइंट। द plant body
इज डिफरेंशिएट। अब देखो, हम लोग पहले पढ़े कि ये जितना भी इसमें है, जितना भी एल्गी है, सब में ना रूट है, स्टीम है, ना लीफ है, बट उसके जैसा कुछ तो कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो ब्राउन एल्गी को जो डिफरेंशिएट किया है पूरे बॉडी, मतलब टॉप टू बॉटम, तो उसमें 3 स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसका नाम है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड लैमिना। इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप और लास्ट में है लैमिना। लास्ट में है लैमिना, जिसको बोलते हैं फ्रॉन्ट। तो ऐसा समझ सकते हो, होल्ड फास्ट रूट वाला पार्ट है, क्योंकि वो अटैच्ड होगा, सबस्ट्रेटम की तरह वो होता है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर स्टाइप की बात करें तो स्टाइप स्टेम का रीजन, बीच वाला रीजन हो गया। और सबसे लास्ट में होता है लैमिना। तुम इसको एनसीईआरटी के बुक्स में देख सकते हो, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा होगा तुमको, ठीक है, ये और ये होगा, ठीक है, देख सकते हो फिगर वाले में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ये ऊपर वाला होल्ड फास्ट, नीचे स्टाइप एंड लास्ट में होल्ड, सॉरी, नीचे होल्ड फास्ट, बीच में स्टाइप एंड लैमिना। लैमिना को हम लोग लीफ कंसीडर कर लिए, और स्टाइप को हम लोग स्टेम एंड और होल्ड फास्ट को रूट कंसीडर करते हैं, क्योंकि वही अटैच होता है। और ऑब्वियसली प्लांट में जो अटैचमेंट है वो रूट से ही होता है। ये चीज है। नेक्स्ट है the large form of an possesses एयर कैविटी। चलो बताओ, एयर कैविटी अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो क्या होगा? बताओ। देखो, तुम लोग टिश्यू में पढ़े होगे, ये टिश्यू का ही पार्ट है। जब टिश्यू, आई मीन प्लांट में कुछ टिश्यूज होता है, जिसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़े थे, वहां पे पैरेन्काइमा टिश्यू था। और पैरेन्काइमा टिश्यू का फिर 2 टाइप था, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करता था, एंड एरेन्काइमा जो कंटेन करता है वो एयर कैविटी कंटेन करता है। और एयर कैविटी है तो सिंपल कैविटी समझ में आ रहा है, मतलब वो एयर में, उस कैविटी में एयर प्रेजेंट होगा या गैसेस प्रेजेंट होगा, जिसके कारण प्लांट जो है वो फ्लोट कर सकता है, या हम बोलते हैं बियॉन्सी का जो मैकेनिज्म है वो कर सकता है। तो जब भी एयर कैविटी की बात करेगा तो ध्यान रखना, ये एयर कैविटी सिर्फ और सिर्फ बियॉन्सी प्रोवाइड करेगा, किसको? प्लांट को। मतलब ये हमेशा तैरते रहता है, बियॉन्सी, ठीक है, बियॉन्से, बियॉन्सी, ठीक है, ऐसा है। चलो इसको नोट करो जल्दी। हो गया सर। ठीक। सर डन। हो गया बियॉन्सी। देखो, अब इसमें जो है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बॉडी फॉर्म ब्राउन एल्गी का जो कैल्प वाला है, द प्लांट, आई मीन सॉरी, बॉडी डिफरेंशिएट होल्ड। देखो, इससे ना स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन पूछ देगा। स्ट्रक्चर तुमको दे देगा जो एनसीईआरटी में है, उस स्ट्रक्चर से फिर वो लेबलिंग वगैरह करने के लिए दे देगा, और पूछेगा ये है क्या, क्या एग्जांपल है, किसका है, ब्राउन एल्गी वगैरह क्या है। एंड एयर कैविटी का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन इससे बनता है, और प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस सेट बनाओगे, असाइनमेंट बनाओगे, तो उसमें तुमको मिलेगा। हम तुमको फिगर दिखाना चाह रहे हैं, 1 मिनट बस, तुमको बुक ले, एनसीईआरटी बुक दिखाते हैं।
तुम लोग के पास सामने बुक है तो निकालो, पेज नंबर है 31 और 31 में तुमको ये स्ट्रक्चर सब दिख रहा होगा सामने, देखो दिख रहा है ये? यस सर। हाँ, तो इसमें तुमको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है। तो मेनली तुमको देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ये है हमारा ब्राउन एल्गी, नीचे था रेड एल्गी, ऊपर में है ब्राउन बीच में, और ऊपर में ग्रीन एल्गी। तो ये वाला स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकता है। और तुम्हारे सामने एग्जाम्पल भी है, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया है, फ्यूकस है एंड डिक्टियोटा है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम्पल, सॉरी फिगर डाल देगा, लेबलिंग कर देगा और उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन है। और या नहीं तो एग्जाम्पल देके, फिगर देके उसका लेबलिंग पूछ लेगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो इसको तुम लोग ध्यान रखना कम से कम, ठीक है। और ग्रीन एल्गी में थोड़ा सा डाइवर्सिटी दिखने को हम लोग को मिलता है, क्योंकि पेरेंट बॉडी कॉलोनियल है और अलग अलग है, वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको मिटाएं। ये हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल, सेलुलोजिक और नॉन ग्लूकैन सैकराइड्स एंड फाइकोकोलाइड्स ठीक है। तो मेनली इसमें सेलुलोजिक होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जब फाइकोकोलाइड्स का बात करेंगे तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो फाइकोकोलाइडल एक्टिविटी में काम करेगा, सॉरी वर्क करता है। तो फाइकोकोलाइड्स ऑफ ब्राउन एल्गे आर नॉन सल्फेटेड म्यूकोसैकराइड, नॉन सल्फेटेड, ये इसका कंपोजिशन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसका ये कंपोजिशन ब्राउन एल्गी, फाइकोकोलाइड जो होगा ब्राउन एल्गी का वो नॉन सल्फेटेड होगा, मतलब सल्फर उसमें नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। द कॉमन वंस आर, द कॉमन वंस आर एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोडीन एंड फ्यूकिन, सॉरी एंड फ्यूसिन। ये से क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट इंक्लूड्स। अब क्या क्या इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो सबसे पहले कैरोटिनॉइड्स, क्या अब कैरोटिनॉइड्स में दो होगा, केरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। of algae is due to, or algae is due to, of algae is due to
presence of large amount of xanthophyll called fucoxanthin, ठीक है, ये चीज है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फूड स्टोरेज होगा, फूड रिजर्व इज लैमिनेरिया, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड लिपिड्स, ये दो जो है इसमें स्टोरेज का फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो है इसके लिए दोनों मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों स्पोर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occur with the help of both motile and non-motile spores. The motile spore are zooflagellates or biflagellates, ये चीज है, इसको नोट कर लो, थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। सर zooflagellates और फिर क्या लिखा हुआ है? बायफ्लैजेलेट्स, ओके सर। बायफ्लैजेलेट्स। देखो एक्चुअली क्या है ना, मोटाइल स्पोर को ही बोला जाता है जूस्पोर, मोटाइल स्पोर और जूस्पोर इज बायफ्लैजेलेटेड, मतलब दो फ्लैजेलेट्स में प्रेजेंट हुआ तो बायफ्लैजेलेट, मोटाइल स्पोर में है। हो गया पूरा कंप्लीट? नो सर। अच्छा करो, आराम से लिखो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। क्वेश्चन देखो, ये सब एनसीईआरटी एक ऐसा बुक बनाया है ना कॉन्साइज करके कि हर एक हो गया कंप्लीट? यस सर। हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, हम ना फिर से रिज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि बार बार देख रहे ऑफ ऑफ हो जा रहा है, ठीक है ना, नेटवर्क लगता है यस प्रॉब्लम। सर। हाँ एक बार सर बीच में ब्लैंक हो जाता है। हाँ Yes, sir. हाँ हाँ, तुरंत 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 रिज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है।
है वीडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक। बस इसका एक और पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें तीनों टाइप का होता है, ठीक है, आइसोगैमस, ऊगैमस एंड एनाइसोगैमस। देखो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम sexual reproduction varies from isogamy, anisogamy एंड ऊगैमी। देखो ऊगैमी तो हम बता दिए थे, आइसोगैमी मतलब सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स। मान लिया जाए ये फीमेल है, ये मान लिया जाए मेल है, तो दोनों का जो गैमेट्स का शेप एंड साइज होगा वो सिमिलर होगा। एन आइसोगैमस में क्या होता है, डिफरेंट, ये एक है और एक है, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा मेल फीमेल दोनों का, ठीक है, तो इसको तुमको ध्यान रखना। और ऊगैमस में क्या बताए थे कि जो मेल होगा वो छोटा होगा बट मोटाइल होगा, फीमेल बड़ा होगा बट वो स्टैटिक होगा। तो ये तीनों इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जिसको डिक्टियोटा बोलते हैं, डिक्टियोटा, उसके बाद फ्यूकस, इसके बाद है सार्गेशम, ये सब हम पहले भी अंदर में जो एग्जाम्पल था वो लिखाए थे, ठीक है। उसके बाद है इक्टोकार्पस, जो कि इक्टोकार्पस ये है, और एक है लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया भी है बट लेमिनेरिया इज अ फूड स्टोरेज फॉर्म, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो लेमिनेरिया जो सोर्स होता है, लेमिनेरिया इज अ सोर्स ऑफ फूड, comma manure, comma algine and iodine ये है। चलो इसको नोट करो। हो गया सर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गी, नीचे होता है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट में
green algae is defined as a group of algae which resemble land प्लांट्स। हम लोग लैंड प्लांट्स क्यों करें? क्योंकि ये मैक्सिमम जो होता है मेराइन में कुछ होगा, फ्रेश वाटर में ज्यादा होता है, बाकी बाद ये एवरीवेयर प्रेजेंट है। मतलब इसका जो हैबिटेट है वो डाइवर्स है। कहीं मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा, कुआं में मिल जाएगा, रॉक्स में मिल जाएगा, इस तरह का ये डिफरेंट हैबिटेट में ये सर्वाइव करता है। ठीक है। दूसरा है इट हैव cellulosic cell wall, starch as a food reserve, and both chlorophyll A as well as chlorophyll B is present. Next, it occurs in all types of habitats. Only 10% is present in marine, and majority are freshwater. ठीक है। It also present in moist soil, rocks, walls, tree trunk, etc. ठीक है। थैलस इज वेरियस, मतलब इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वेरियस होगा। यूनिसेलुलर फ्लैगेलेट, देखिए इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। के बाद फिर यूनिसेलुलर नॉन फ्लैगेलेट, एग्जाम्पल क्लोरेला। देखो यहां से क्वेश्चन आया था, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया, एंड कैरासियम। देखो क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी और ये जो है प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और इस बार ये पूछा था कि सिंगल सेल प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करता है, उसमें दो था, क्लोरेला और एक था और एक ऑप्शन था, बट क्लोरेला होगा क्योंकि यूनिसेलुलर एल्गी, ब्राउन एल्गी से ये प्रोटीन एज ए फूड सप्लीमेंट, क्योंकि ये प्रोटीन जो बनता है, ये प्रोटीन स्पेस ट्रैवलर लोग जो है उसको यूज करते हैं। वो हम तुमको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में भी बताए थे। ठीक है, ये चीज इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो इसमें जो क्लोरोफिल है, बोथ क्लोरोफिल एज वेल एज ए एज वेल एज chlorophyll B is present. तो photosynthetic pigment includes
includes chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids and xanthophyll इतना इसमें प्रेजेंट हुआ। चलो इसको नोट कर लो। हो गया? यस सर। देखो इसमें एक स्टार्च को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर भी रहता है जो पायरोनाइट्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जनरली कंटेन वन और मेनी पायरोनाइट्स फॉर, जो कि प्रोटीन का बना होता है, पायरोनाइट्स फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ये चीज है। ठीक है, asexual reproduction takes place by both meiospore and माइटोस्पोर। मतलब इसका जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा मियोसिस से भी होगा और माइटोसिस से भी होगा। ठीक है, द कॉमन स्पोर आर जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, हाइपोस्पोर्स
Echinites and autospores, etc. ये है। और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज affected by isogamy, anisogamy and ओगैमी। ये है इसका Three life cycle are occurs in green algae. तो फर्स्ट में है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये तीनों लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। डिप्लॉयड। अब इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्ले माइडोमोनास पहला, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स etc. ठीक है। ये इसमें चारा भी है, कारा बोलते हैं, चारा, ठीक है। ये यही है। ग्रीन एल्गी के बाद ही जो है वो हम लोग ब्रायोफाइटा, क्योंकि ग्रीन एल्गी जो है एक तरह का इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर और ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। और ऐसे भी अगर वो ब्रायोफाइटा या ग्रीन एल्गी तुमको सामने दिखेगा, तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। रीजन क्या, बहुत कुछ रिजेम्बलेंस है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका अटैचमेंट वगैरह सारा, इसीलिए इसको लैंड प्लांट भी बोला जाता है। इसके बाद से ब्रायोफाइटा, ब्रायो से फिर टेरिडोफाइटा, इस तरह से ये इवॉल्व होके अल्टीमेटली एक एडवांस्ड या फिर बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स जो प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर है, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जो नॉर्मल ट्री वगैरह आता है, मैंगो वगैरह जो भी ट्री है वो, और उसमें रिप्रोडक्शन वगैरह जो भी होता है वो मेनली है। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ, तो पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो ये जो भी सीरीज है ये सब इवोल्यूशन है। तो ग्रीन एल्गी के बाद ही ब्रायोफाइटा मतलब इवॉल्व हुआ है, क्योंकि दोनों में बहुत कुछ रिजेम्बलेंस है। और दूसरा चीज क्या होता है कि ग्रीन एल्गी को लैंड प्लांट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम ये मॉइस्ट वगैरह कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, इसको पानी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, यही चीज है। चलो इसको नोट कर लो।
हो गया? यस सर। अब देखो, अब हम लोग का इसमें जो है वो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तुम लोग को कुछ चीज और बताना है जो थोड़ा एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ठीक है। उसको अगर कर लोगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगा कि इससे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। वो हम तुमको एक बार ओवरव्यू कराना चाहते हैं, उसको कर लो, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, और इसमें ये चीज देखो, ये तुमको दिखेगा, ठीक है, इसमें सारा कुछ दिखेगा। तो अगर है सामने तो देख सकते हो कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसिन, रोडोफाइसी को कैसे कैसे उसको अरेंज किया है, तो वो तुमको याद करना पड़ेगा। और इससे जो अगर तुम इसको करते हो तो तुम्हारे 60 to 70% क्वेश्चन जो है ये इसी से पूछेगा, क्योंकि इसमें जो भी दिया हुआ सारा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उसको कम से कम जरूर याद करना। और देखो, उसमें टेबल में जाओगे तो सबसे लास्ट जो है हैबिटेट के पहले फ्लैजेलल नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोडोफाइसी में एब्सेंट था, थियोफाइसी में था बट अनइक्वल था, लेकिन क्लोरोफाइसी में ये फ्लैजेला जो होता है वो मैक्सिमम नंबर बढ़ गया, मतलब 2 से 8 इक्वल एंड एपिकल, एपिकल मतलब था एपेक्स पे ये प्रेजेंट है। तो उस डाटा को जरूरी, सॉरी, उस बॉक्स को जरूर याद करना, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट है, ठीक है, उसको तुम लोग एक बार बस कर, मतलब आई मीन उसको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, अगर उसको तुम कर लोगे तो 60%, 50 to 60% तुम्हारे हाथ में रहेगा पूरा एल्गी का। और कुछ चीज जो है जो हमारा अंदर से पूछता है उसके लिए लाइन बाय लाइन पढ़ने का तुमको जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्योंकि जनरेशन हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा भी स्टार्ट करेंगे। तो ब्रायोफाइटा भी एक बार रीड करके जरूर आना, ठीक है, क्योंकि देखो उसमें ब्रायोफाइटा में तुमको हम लोग मेन फोकस किस पे करेंगे, उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बाकी ऑलमोस्ट जो है, जो हम लोग क्लोरोफिल में, सॉरी, पढ़े वही चीज ब्रायोफाइटा का क्लस्टर सीखने है, कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है, जिसके उसको अलग किया गया है, ठीक है। बोलो, क्लियर? कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी तक में, वैसा कुछ जो नहीं समझ में है, या फिर वैसा कोई चीज है जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। क्लियर है सब? यस सर। सर एक मीटोस्पोर के बारे में बता देना। हैं? मीटोस्पोर, माइटो एंड मियो, देखो जब स्पोर जो है मियोसिस प्रोसेस से बनता है उसको मियो बोलते हैं, और माइटोसिस से बनता है उसको माइटोस्पोर बोलते हैं, बस